तो भाई अगर आपकी बंदी कहती है कि 2 मिनट बहुत ही ज़्यादा कम समय है और इतनी देर में मैं रेडी नहीं हो सकती हूँ, तो उनको आप डेफिनेटली एग्जांपल दीजिए बार्सिलोना का, बायर्न का और भाई सबसे लेटेस्ट स्पर्स का, बिकॉज yes boys, they were like 2 minutes away from winning the second title in a long time. तो imagine करो what has Postecoglou done for them. He has just not helped them to win the Europa League, but he brought them so close to disrupt arguably the best team in world football, and that is all thanks to Thomas Frank. मेरे भाई कल स्पर्स ने खेला PSG के अगेंस्ट and obviously Spurs have lost the game, but they went out all brave, pragmatic, and शायद जो एक चीज़ स्पर्स में बहुत लंबे समय से लाक कर रही थी वो एक इंटेलिजेंस कि बड़े मैचेस में कैसे खेलना है. बट भाई PSG तो PSG है ना सर, चैंपियंस रहे हैं भाई, वो चैंपियंस लीग को जीता उन्होंने, 4 टाइटल्स जीती थी ऑलरेडी. चेल्सी ने वो जो किया ना भाई, वो करना थोड़ा डिफिकल्ट है भाई. सो इसीलिए एंजो मैरेस्का की चेल्सी ने जैसा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में खेला उसको रेप्लिकेट करना बहुत डिफिकल्ट है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस एनालिसिस में मैंने कहा था शायद ये इंस्टांस दोबारा इम्पॉसिबल है, बिकॉज जैसा उस मैच में चेल्सी ने खेल दिया था ना, आई फाउंड इट रियली डिफिकल्ट टू बी रेप्लिकेटेड. और हालांकि ये जो आज का अप्रोच था स्पर्स का, इट वाज एंटायरली डिफरेंट टू हाउ चेल्सी प्लेड अगेंस्ट PSG. एंड अगर तुम हाइंडसाइड में सोचोगे तो शायद एक क्या वही तरीका है PSG के अगेंस्ट खेलने का जैसा एंजो ने खेला? मे बी नॉट. आज ऑलमोस्ट हमें थॉमस फ्रैंक ने दिखा दिया था दिस इज हाउ यू प्ले अगेंस्ट PSG. फ्रस्ट्रेट करना उनको, फ्लैंक्स पे उनको भेज देना, सेंट्रल उनको डोमिनेट करना और अच्छी कॉम्पैक्ट मिड जोन की प्रेसिंग रखना. और भाई यहाँ पे थॉमस फ्रैंक ने लिटरली अभी अपना पहला गेम खेला है भाई, पहला गेम है ये थॉमस फ्रैंक का विद दिस टीम ऑफ स्पर्स, एंड ही एक्चुअली वाज बेटर इन दिस एंटायर मैच. वो लास्ट के बस तुम 20 मिनट भूल जाओ जहाँ पे भाई PSG ने एक्चुअली दिखाया व्हाई दे आर द चैंपियंस ऑफ यूरोप. एंड यस सर भाई क्वालिटी देखो दिखेगी यार जब आपके पास डेप्थ है विद प्लेयर्स लाइक गोंजालो रामोस, स्पेशलिस्ट हैं कैंगन ली में, तो भाई डेम्बेले तो हराम को रही ना यार. तो डेम्बूजनॉल को तुम कितना क्वाइट रख पाओगे? बहुत लंबे हद तक मेहनत करी यहाँ पे स्पर्स ने कि इनको क्वाइट रखें, बट वो नहीं कर पाए. तो हुआ क्या मैच में? हाउ डिड स्पर्स वेंट ऑन टू स्क्रफल अ 2 गोल लीड. भाई 2 गोल की लीड ले रखी थी PSG के अगेंस्ट. हम यकीन नहीं कर पा रहे थे यार, बिकॉज इस मैच से पहले तक टॉक्स ये हो रहे थे यार कि PSG कितने गोल से हराएगी स्पर्स को. इजंट इट लाइक पीपल वर टॉकिंग अबाउट दिस कि यार PSG तो एकदम स्टीम रोल कर देगी स्पर्स को. बट टुगेदर आई थिंक ग्लोबल शॉक था लोगों को ये देखना कि भाई यहाँ पे स्पर्स की टीम एक्चुअली टोनल अप है. तो उन्होंने किया कैसे और हाउ डिड PSG रिकवर? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं. पहले मैं आपको लाइनअप दिखाता हूं जिसमें दोनों टीम सेटअप थी. तो आप देख सकते हो दे वेंट इन अ 4-3-3 PSG, जहां पे शिवालियर इन गोल थे, दोनोरुमा नहीं थे बिकॉज दोनोरुमा हैज बीन फ्रोजन आउट बाय द टीम. डिफेंस लाइन एकदम एग्जैक्टली सेम थी. मिडफील्ड में बिग चेंजेस थे. अब जॉन नेवेस नहीं स्टार्ट किया आज के मैच क्योंकि वह बंदे को रेड कार्ड मिला था पिछले चैंपियंस लीग वाले मैच में, जिसकी वजह से ही कुडंट प्ले, तो वो भाई ऑफ द बेंच थे. इसके अलावा मिडफील्ड में एक जो गलती मुझे लगी जो PSG ने करी थी, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ भाई फिटनेस इशू ऑफ फैबियन रुइज, जिसकी वजह से ज़ायरे एमरी खेल रहे थे एंड आपके डिज़रे डुए थे. ब्रैडली बार्कोला ऑन द लेफ्ट विंग, डेम्बेले ऑन द सेंट्रल फॉल्स नाइन पोजीशन, एंड क्वार्ट्ज़केलिया आज प्रॉपर्ली राइट विंग खेल रहा था, राइट फुट प्लेयर ऑन दैट राइट हैंड साइड. थोड़ा सा वियर्ड लगा मुझे, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा फील हो रहा था ना क्वार्ट्ज़केलिया अपने नेचुरल गेम में नहीं आ पा रहा है बिकॉज वो ऐसे आइसोलेटेड ऑन द राइट हैंड साइड पुश हो रहा था. दूसरा रीजन इसका ये भी था कि भाई अपोजिशन के जो विंग बैक्स थे भाई, जेट स्पेंस मतलब ही बॉल्ड आउट. अटैक में भाई टॉप था, हकीमी को उसने लिटरली आप कह सकते हो बहुत लंबे टाइम तक डिफेंड कर रखा था, और क्वार्ट्ज़केलिया के अगेंस्ट भी वो बहुत प्यारी डिफेंडिंग कर रहा था. और एक चीज़ तुम नोटिस करोगे थॉमस फ्रैंक ने क्या किया, जो अपने प्री सीजन में उसने एक 4-2-3-1 सेटअप यूज़ किया था 2 वाइड विंगर्स के साथ, उसने डिच कर दिया, उसने छोड़ दिया. उसने कहा नहीं भाई हमने जैसा प्री सीजन में खेला वो प्री सीजन है, बट आज उसने एक स्पेशलिस्ट के तरीके से प्रिपेयर किया इस मैच के लिए. द ओनली थिंग इज दैट आई पर्सनली वांट टू नो आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी कि क्या ये एक्चुअली में सेटअप बनेगा थॉमस फ्रैंक का फॉर लॉन्ग टर्म? इज दिस हाउ ही इज लुकिंग टू प्ले? तो यहाँ पे आप विंगर्स को कैसे फिट करोगे? वेयर विल सैविनियो फिट इन दिस अगर आप उसको साइन करते हो? वेयर डज ब्रेनन जॉनसन फिट इन टू दिस? टेल कहाँ पे फिट हो रहा है यहाँ पे? बिकॉज एक 3-4-1-2 की फॉर्मेशन में थोड़ा सा विंगर्स का आना तो डिफिकल्ट हो गया ना. आप फ्रंट टू फॉर्मेशन यूज करते हो. देखो कुदूस को आपने साइन किया, वो तो खेल रहा है. देन दैट लीव्स ओनली 1 पोजीशन फॉर एक अटैकिंग प्लेयर. अब यहाँ पे रिचार्लिसन है, वो भाई सोलंकी आपके हो जाएंगे. सो दैट मीन्स कि 2 और आपके अच्छे विंगर्स ऑफ बेंच रहेंगे. तो आई एम नॉट सो श्योर कि एग्जैक्टली वो बंदा यही फॉर्मेशन यूज करेगा इन द अदर मैचेस, बट भाई दिस इज वन ऑफ द वेज. और ये वे था मुझे लगता है पर्टिकुलरली प्रिपेयर करने का अगेंस्ट PSG. हार्ड वर्किंग मिडफील्डर्स हैं भाई. पालिना की साइनिंग आज भाई दिखी लोगों को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अंडररेटेड प्लेयर है ये बाय द वे. बेंतनकुर हमने देखा कि किस हिसाब से गेम को कंडक्ट कर रहे थे, प्ले कर रहे थे अपने स्विचेस की वजह से, अपने इंटेलिजेंट पोजिशनिंग की वजह से. और भाई जो बेस्ट मिडफील्डर मुझे लगा वो लगा पाप्पे मटरसार. भाई ये क्रेजी भाई, चांस बनने ही नहीं दे रहा था भाई यहाँ पे PSG के प्लेयर्स के. हर एक चीज़ को वो ब्लॉक कर रहा है, एकदम छान के भाई चढ़ा हुआ है वो डिज़रे डुए के ऊपर. अब पिच पे तुम अगर सेटअप जानना चाहो तो इट वाज समथिंग लाइक दिस.
देखो पता है क्या मुझे लगता है कि लेटर ऑन ना स्पर्स खेलेगी 4-2-3-1 में। दे वुड बी गेम्स जहां पे वो टीम्स के सेटअप के हिसाब से, मतलब अपोजिशन के सेटअप के हिसाब से अपने आप को वो चेंज कर सकते हैं। दे कैन गो इन अ बैक 3, बैक 5 और एल्स दे कैन गो इन अ बैक 4। आज उन्होंने पर्टिकुलरली बैक 5 फॉर्मेशन अपनाई ताकि वो सेंट्रल एरियाज को पैक कर पाए विद दीज 3 मिडफील्डर्स एंड वाइड एरियाज को इफेक्टिवली डिफेंड करें। बट दैट मींस कि अगर आप एक 5-3-2 में खेलते हो तो आप फ्लैंक्स को कितना सपोर्ट कर पाओगे, बिकॉज फ्लैंक्स पे अगेन आप 1v1 ही तो हो। 5-3-2 हो आप तो फ्लैंक्स पे आप भाई डबल डाउन नहीं कर सकते 3 ऑफ विंगर्स, बिकॉज दीज टू द कुदूस एंड रिचार्लिसन, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वाइड एरियाज में आके डिफेंडिंग करें। दे आर देयर टू डिफेंड सेंट्रल जोन्स। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके 2 अदर मिडफील्डर्स की। बट आज हो क्या रहा था, इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर सेंटर बैक्स। राइट साइड डांसो डबल डाउन कर रहे थे बारकोला के साइड, और मिकी वैन डी वेन स्पेंस के साइड से क्वारत्स्केलिया वाली साइड पे डबल डाउन कर रहा था। तो बेसिकली सेटअप ये था और उनका आइडिया था कि सेंट्रल जोन्स को पैक कर देना। पैलिना के डिस्ट्रप्शन, जो कि भाई मुझे बहुत बढ़िया लगा पैलिना का गेम, उसका ये था कि भाई वो मैन मार्किंग करेंगे एंड ज़ायरे एमरी को और विटिनिया को गेम में नहीं आने देंगे। तो जहां पे आप एक मूवमेंट पे देखिएगा आपके पापे मटर सार विटिनिया पे हैं या जंप कर रहे हैं डुए पे, वहीं पे पैलिना ज़ायरे एमरी के ऊपर है। अब डेम्बेले ड्रॉप ऑफ कर रहा है भाई, वो तो ड्रॉप ऑफ करेगा, उसका गेम वैसे ही है। तो अब जब डेम्बेले ड्रॉप ऑफ करा था तो देवर टाइम्स जब बेंटनकुर उसके ऊपर चढ़े। तो अच्छी मुझे प्रेसिंग यहाँ पे बड़ी इफेक्टिव लगी थी स्पर्स की, और भाई फॉर अ गुड 70 मिनट उन्होंने बेहतरीन डिफेंडिंग करी थी। मतलब ये जो मास्टर प्लान था, एक प्रैग्मेटिक हिंट ऑफ एक डिफेंसिव फुटबॉल जो आज यहाँ पे स्पर्स ने खेला है, इट टेक्स मी बैक टू द ब्रेंटफोर्ड डेज ऑफ थॉमस फ्रैंक। बिकॉज अगर तुम ब्रेंटफोर्ड को देखे हो तो तुम्हें ये प्ले इनका बहुत वियर्ड नहीं लगेगा। सेट पीसेस पे उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, दोनों गोल्स उन्होंने स्कोर किए थ्रू सेट पीसेस। बट एक चीज जो स्टैंड आउट करी मेरे लिए वो थी उनकी भाई थ्रो-इन्स। बॉयज थ्रो-इन्स के अगर आप पिछले साल का चार्ट देखिएगा तो ब्रेंटफोर्ड के लॉन्ग थ्रो-इन्स सबसे ज्यादा हाई थे यहाँ पे पूरे प्रीमियर लीग में, इप्सविच एंड देन क्रिस्टल पैलेस। सो व्हाट वी सॉ इन दैट गेम वाज कि भाई डांसो, नॉट एनीवन एल्स, भाई पोरो नहीं, स्पेंस नहीं, भाई डांसो राइट और लेफ्ट हैंड साइड से भाई जा रहा है सीधे पेनल्टी बॉक्स में थ्रो इन ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पीजी की टीम डिफेंडिंग में एंड खासकर सेट पीसेस में वीक है, और लूचो ने खुद बात एक्सेप्ट करी है। तो इसी का कैपिटलाइज करने की कोशिश वो कर रहा था, और भाई इट काइंड ऑफ वर्कड। तो पहले तो भाई कुदूस जिसने फाउल विन किया, एंड देन हमने देखा वो वाली जो क्रॉस आता है, क्रिस्टियन रोमेरो ने हेड डाउन किया, मिकी वैन डी वेन सेकंड बॉल विन नहीं कर पाए वहां पे। ऑल दो सेफ शिवालियर का टॉप था भाई जो बंदे ने किया था, बट सेकंड बॉल पे भाई विकी वैन डी वेन रिएक्टेड क्विकली एंड उसने स्कोर किया। तो 1-0 हो चुका था, एंड देन वी थॉट कि भाई ओके ठीक है अब शायद यहाँ पे पीएसजी जगेगी। द थिंग वाज भैया पीएसजी का फर्स्ट हाफ जो गया ना, 4 शॉट्स उन्होंने लिए और 0 ऑन टारगेट। ये एब्सोल्युटली क्रेजी है मेरे लिए, और ये लूचो के अंडर जब से वो पीएसजी को मैनेज कर रहा है ये सिर्फ 5 बार हुआ है, एंड वन ऑफ द टीम्स वाज स्पर्स भाई साहब। तो जिस हिसाब से स्पर्स खेल रही थी, और सेकंड वाला जो उनका गोल आया जहां पे भाई क्रिस्टियन रोमेरो रोज ऑफ उसने हेडर मारा, वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि मे बी शिवालियर सेव कर सकता था उस चांस को, बिकॉज बॉल उसके हाथों के पास ड्रॉप कर रही है, एंड अक्सर कीपर को डिफिकल्टी होती है अगर बॉल बाउंस करती है एंड वो सेव नहीं कर पाते, मिस जजमेंट होता है। बट देन एट द मोमेंट व्हाट वुड डोनारुमा बी थिंकिंग? तो भाई मुझे लगता है कि डोनारुमा ऑब्वियसली यार ही लव्स हिज प्लेयर्स, तो वो तो चाहता है कि उनके प्लेयर्स जीतें। बट देन वहां पर आई थिंक पीपल रिमेंबर डोनारुमा फॉर अ मिनट, एंड दे अगेन रिमेंबर डोनारुमा जब ये मैच इक्वलाइजर खा के पेनल्टी शूटआउट में गया। बट भाई शिवालियर स्टेप्ड अप, एक इंपॉर्टेंट गेम था बंदे के लिए, आप कह सकते हो पहला कॉम्पिटिटिव गेम बंदे ने खेला अपने लाइफ का विद पीएसजी, एंड ही शोड कि क्यों यहाँ पे लूचो उसको बैक कर रहा है। ही मे नॉट बी एज गुड ऑफ अ शॉक स्टॉपर एज डोनारुमा, बट इन टर्म्स ऑफ अ जनरल प्ले अगर तुम देखोगे ना, वो बंदा ओवरऑल एज अ बेटर गोलकीपर लोगों को फाइनली दिखेगा इन द फ्यूचर। अगले 3-4-5 सालों के बाद आप देखोगे अल्टीमेटली कि मोर कंप्लीट गोलकीपर होगा, इन पोजीशन, आउट ऑफ पोजीशन, हाई क्लेम्स, इवन शॉक स्टॉपिंग में बंदा अच्छा है, आज उसने दिखाया। पेनल्टी सेव जो उसने किया ना, अब मिकी वैन डी वेन की जो पेनल्टी थी थोड़ी सी वीक थी, और टेल की पेनल्टी तो बाहर ही मार दी यार हराम खोर उसने। तो यार यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रोबेबली आज शिवालियर का मैजिक वर्क किया, बट कैसे पीएसजी स्लो थी यार। Why didn't they have a shot on target in the starting 45 minutes of the play? It was all coming down to that pragmatic play of Spurs, जो कि हमने शायद इनको खेलते नहीं देखा पिछले 2 सालों में। अब पोस्टेकोग्लू इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ मैनेजर यार, वो प्रीमियर लीग के रूल्स को शेक करने आया था, ब्रेक करने आया था, अल्टीमेटली फिनिश करते हैं वो किस स्पॉट पर था, 17, यस राइट, 17th प्रीमियर लीग की फिनिश उसको ली। हालांकि यूरोपा लीग जीता, बट अगर तुम देखोगे उसके यूरोपा लीग कैंपेन को, भाई हाउ डिड स्पर्स विन द यूरोपा लीग? तुम जाओ उनके मैचेस देखो, फोइंटीना वाले मैचेस देखो, जो फाइनल में यूनाइटेड के अगेंस्ट खेला उन्होंने, देखो तुमको एक चीज़ रियलाइज होगी। इवन उन मैचेस में पोस्टेकोग्लू को एक बात रियलाइज हो गई थी कि भाई डिफेंडिंग करना और प्रैग्मेटिक होना इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटेलिजेंस यूज करना इंपॉर्टेंट है। उसने उन मैचेस में स्पर्स के प्लेयर्स की स्ट्रेंथ पे वो मैचेस खेले और जीता। आज फ्रैंक वही करना चाहता। द ओनली थिंग इज कि सामने पीएसजी है भाई, दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, आर्ग्यूएबली द बेस्ट। अब उनके अगेंस्ट अपने पहले ऑफिशियल मैच में
कितना तुम बेस्ट कर लोगे। सो 70 मिनट तक दे वेंट ऑन एंड दे ट्राई टू डिफेंड एंड उन्होंने अपना वो प्रैग्मेटिक प्ले दिखाया जो कि उनको अल्टीमेटली बेनिफिट किया था। दे वर लीडिंग 2-0 बट देन इट इज अबाउट देम लूजिंग आउट, क्योंकि भाई उन्होंने अपनी लीड को डिफेंड नहीं किया। बट द क्वेश्चन इज कि वो अपनी लीड को डिफेंड क्यों नहीं कर पाए। क्या वो टीम से रन आउट हो गए थे? क्या उनके टैंक में जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई? और एल्स इट इज ओनली बिकॉज PSG इज अ सुपर पावर टीम? द थिंग इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। पहली चीज तो इनएक्सपीरियंस है, दे आर नॉट रेडी, आप कह सकते हो दे आर नॉट एक्सपीरियंस इनफ टू बी इन दिस पोजिशन, क्योंकि वो इतना खेलते नहीं भाई। फाइनल चैनल भाई कहाँ आती भाई स्पर्स यूजुअली, बट तो एक इनएक्सपीरियंस है यहाँ पे पूरी टीम का, पूरा स्पर्स एज अ कॉन्ग्लोमरेट एज अ होल। इसके अलावा इट कुड बी बिकॉज भाई वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मैचेस है यहाँ पे न्यू मैनेजर का। अब हो सकता है कि लैक ऑफ केमिस्ट्री हो, लैक ऑफ बिलीफ हो। जैसे पहला गोल ला लिया था ना भाई PSG ने, लग रहा था भाई PSG कुछ करेगी बिकॉज उन्होंने फिर वो क्विक कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिए थे। फैबियन रुइस पिच पे आ गए थे, उसके बाद विसॉ कैंगन ली पिच पे आ गए थे, गोंजालो रेमोस पिच पे आ गए थे। 85th मिनट पे उन्होंने अपना पहला गोल खाया 2-1। इससे पहले उन्होंने 66 मिनट पे गोल खाया था बट वो ऑफसाइड हो गया था। तो वी डिड सी PSG गेट बैक इनटू द गेम इन द सेकंड हाफ, और वहां पे उन्होंने सब कुछ मतलब स्पर्स ने पूरा छोड़ दिया था कि भाई हम सब अब डिफेंडिंग करेंगे। शायद ये गलती थी। सो हमने शायद स्पर्स को आउट ऑफ पोजीशन इस पूरे गेम को बढ़िया तरीके से मैनेज करते देखा। हमारी एक्सपेक्टेशन को उन्होंने एक्सीड किया है, बीट किया है बाय कीपिंग PSG एट बे। बट वो लास्ट के 20 मिनट्स भाई यहीं पे आता है मेक और ब्रेक। अब उन्होंने वो गोल खाया 85 मिनट पे। एवरीबडी थॉट कि भाई चलो ठीक है सी ऑफ कर लेंगे, बट अगेन सामने PSG है, दे हैव आंसर्स टू एवरीथिंग। कैंगन ली का गोल बहुत ब्रिलियंट था और PSG ने क्या किया ना सेकंड हाफ में, अपनी पेस ऑफ पासिंग को बढ़ा दिया। शिफ्टिंग फ्लैंक्स राइट से लेफ्ट तेजी से वो करने लगे और जैसे उनको वो स्पेस मिली, दिस इज व्हाट दे लैक्ड, दैट एक्स फैक्टर। और कैंगन ली का वो शॉट भाई साहब प्यारा बोंकस था भाई। पहले तो वो शॉट पाइल ड्राइवर था। अब 2-1 के बाद अब स्पर्स वाला क्या है, अब क्या करोगे तुम, ठीक है, क्योंकि आप तो डिफेंडिंग कर रहे हो। दैट हैजंट वर्कड। सब्स्टिट्यूशन स्पर्स ने भी किए। आर्ची ग्रे आते हैं उनके लिए, डोमिनिक सोलंके आते हैं, यहाँ पे पोगवाल आते हैं, माथिस टेल आते हैं, ठीक है, दीज आर डिसेंट सब्स्टिट्यूशन। बट जब वो सेकंड गोल आया भाई, और सेकंड गोल में इट वाज ऑल अबाउट दैट क्विक मूवमेंट, डेम्बेले आउट वाइड, क्रॉस निकालना एंड गोंजालो रेमोस की बॉक्स प्रेजेंस। अब यहाँ पे जो पूरे मैच में डांसो, रोमेरो, वैन डी वेन इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिए थे, वहीं उन स्प्लिट मूवमेंट पे हो जाती है क्रैक स्पर्स। अब कुछ लोग कहेंगे इट इज द हिस्ट्री ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर्स, कुछ लोग कहेंगे बॉट लेग। एंड यस सर, ऑब्वियसली आपके कमेंट जस्टिफाइड है बिकॉज भाई यू डोंट एक्सपेक्ट अ टीम टू गो अंटिल द 90+3rd मिनट and to ultimately lose it. But भाई ये फुटबॉल है यार, होता है। The worst score line that you can ever have is 2-0 and भाई हमने दोबारा से देख लिया कि क्यों 2-0 की स्कोर लाइन कभी सेफ नहीं होती, because you feel you are safe but एक गोल and then सब कुछ चेंज हो जाता है। You are better off with 1-0, मैं बता रहा हूँ, या तो 3-0 करो या तो 1-0 करो मेरे भाई। तो स्पर्स ने अगेन फुट ऑफ द पेडल हटा लिया था अपना, बट स्पर्स का अप्रोच क्या था पता है? स्पर्स का अप्रोच था डिफेंड फर्स्ट अप्रोच, क्योंकि उनको पता है PSG पोजीशन रखेगी और उनको कुत्तों के तरीके से चेस करके आप कहीं जा नहीं रहे हो। बट व्हाट यू कुड डू इज मिड ब्लॉक का प्रेस, प्रॉपर मैन मार्किंग और सेंट्रल जोन्स को कॉम्पैक्ट करके रखना, ताकि इन बिहाइंड द डिफेंस या इन बिहाइंड द पासिंग लाइन्स उनको मौका ना मिले कि भाई पास करें, वो लिंक अप करें। और भाई वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। पापे मटरसार ने खेला है भाई आज का फुटबॉल टॉप। ही वन द मोस्ट डूल आज के मैच में। 9 डूल बंदे ने विन किए हैं, 4 on 4 एरियल डूल विन किए हैं, 10 में से 5 ग्राउंड डूल विन किए हैं, 10 डिफेंसिव एक्शन, 7 रिकवरीज करे हैं। भाई गेम बहुत ब्रिलियंट जा रहा था स्पर्स का एंड दिस इज व्हाट थॉमस फ्रैंक डिड। स्पर्स के प्लेयर्स को उनकी स्ट्रेंथ पे खिलाना। व्हाट डू दे लैक एट द मोमेंट? प्रोबेबली थोड़ा सा एक्सपीरियंस टू बी एट दिस पोजीशन एंड गेम एक्सपीरियंस एज वेल। एंड ये चीज़ हमें एक दिखाती है ना कि यार ये टीम स्पर्स दे आर बेटर देन वॉट वी मेजर देम एट। जितना हम इनको रिस्पेक्ट देते, जितना हम इनको जिनकी स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं ना, थोड़ा सा हम शायद गलत करते हैं अपनी कैलकुलेशन में। सो भाई इट वुड ऑल डिपेंड कि थॉमस फ्रैंक की टीम अपने आप को यहाँ से कैसे पिकअप करेगी, बिकॉज भाई सीजन बहुत लॉन्ग होने वाला है। दे ऑल्सो शोड दैट दे हैव टैलेंटेड प्लेयर्स। स्पेंस का आज का परफॉर्मेंस, पेड्रो पोरो की परफॉर्मेंस, कुदूस की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, वैन डी वेन अगेन भाई वो भी एक यंगस्टर ही एक तरीके से तुम देखो। पापे मटरसार भी काफी यंग ही है, यहाँ पे 22-23 साल के हैं। तो द प्रॉमिस शोन बाय दिस स्पर्स टीम एंड द टैक्टिकल इंटेलिजेंस शोन बाय दिस स्पर्स टीम इज वेरी गुड एंड दैट टेल्स मी, दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि यार ये स्पर्स की टीम ना अच्छा कर सकती है। एंड ऑल्सो अभी तो भाई इनके कुछ प्लेयर्स इंजर्ड भी थे और कुछ प्लेयर्स ये साइन करेंगे। अब साविनियो हो सकता है ये ला ले, या हो सकता है एबरेचे एजे ये ला ले। तो भाई द टीम विल अल्टीमेटली इंप्रूव एंड दैट्स द रीजन व्हाई मुझे लगता है कि यार दे गोना फिनिश 5th या 6th, ऐसे प्रीमियर लीग में 5th-6th स्पॉट पे ये रहेंगे, यूरोपा लीग स्पॉट पे रहेंगे, गिवन कि पहला सीजन है थॉमस फ्रैंक का। भाई लोग अगर नहीं जानते आप थॉमस फ्रैंक को, तो ब्रेंटफोर्ड देखना है इसकी, जो पिछली ब्रेंटफोर्ड के वर्जन्स रहे हैं। दे वर वन ऑफ द मोस्ट ग्रिटी एंड डिफिकल्ट टीम टू बीट ऑन दैट डे। और खासकर सेट पीसेज एंड ऑल में ना भाई वो टॉप थे। एक तरीका है जैसे थॉमस फ्रैंक अपना गेम खिलाता है खासकर सेट पीसेज में, कि वो एक टॉल, स्ट्रॉन्ग
डिफेंडर को सेट पीस के टाइम पे वाइड पोजीशन करता है कि भाई वो फार जो लॉन्ग क्रॉस आएगा वो उसको बंदा हेड डाउन करेगा, बॉक्स में केओस क्रिएट करना है, और उसी केओस की वजह से इन्होंने अपना पहला गोल स्कोर किया। सो जितने निटी ग्रिटी पे, जितनी डिटेलिंग पे थॉमस फ्रैंक ने वर्क किया, इट काइंड ऑफ पेड ऑफ फॉर हिम अंटिल इट डिडंट, एंड दैट ओनली टेल्स यू कि कितना बड़ा गैप है अभी यहाँ पे एक यूरोपियन चैंपियंस में और भाई स्पर्स में। तो भाई पीएसजी को कांग्रेचुलेशन है दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ जॉ नेवेज उन्होंने बेहतरीन फुटबॉल खेला, खासकर वो लास्ट के 15-20 मिनटों ने नेवर गिव अप एटीट्यूड दिखाया उन्होंने। दे हैवंट मेड अ वेरी कंसिडरेबल कमबैक इन द पास्ट। वो सिटी वाला गेम मुझे याद आता है, बट आज दे हैव डन इट। तो मतलब नेक्स्ट टाइम अगर तुमसे कोई पूछता है कि क्या पीएसजी कमबैक कर सकती है, तो यस सर, दे कैन एक्चुअली डू इट। तो एक खास डिफेंसिव सेटअप के अगेंस्ट भी उन्होंने अच्छी रिकवरी करी। तो भाई पीएसजी गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। शिवालियर ने अपनी वैल्यू दिखाई, डेम्बेले ने अपनी वैल्यू दिखाई, विटिनिया का गेम आज आपने देखा अगेंस्ट सेकंड हाफ में खासकर बहुत टॉप था, एंड पीएसजी के पास डेप्थ है, क्वालिटी है बॉलर्स की। सो इस साल भी देयर इज अ रीजन क्योंकि पीएसजी डायरेक्ट फेवरेट्स है फॉर द चैंपियंस लीग येट अगेन। और भाई इनको लीग से थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। लीग अगर जल्दी खत्म ये कर देते हैं तो भाई फिर दे कैन रेस्ट देयर प्लेयर्स, प्रिपेयर फॉर द बिगर मैचेस। तो ultimately you can never shut an eye on PSG, and you can also not shut your eyes on Spurs because Thomas Frank is gonna cook. So by that's that. Yes, kudos to Luis Enrique and PSG for winning it. And yes sir, obviously थोड़ा सा खराब पता नहीं क्यों लगा है भाई Spurs के लिए। एक ऐसी टीम, अंडररेटेड टीम यार, अंडरडॉग्स को सपोर्ट करने का नेचर ह्यूमन नेचर है। So you wanted to see Spurs win, but then again it's not all possible. PSG have done it. 5 titles for Lucho. भाई उसने ऑलरेडी बारसा के साथ 5 टाइटल जीती थी 2015 में। और भाई कुछ मैनेजर्स होते हैं जो कि अपनी लाइफ में 5 टाइटल नहीं जीत पाते हैं, और भाई यहाँ पे लूचो ने पीएसजी के साथ, बारसा के साथ भाई पांचा लगा रखा है। बढ़िया यार, बढ़िया। लेट्स सी द फ्यूचर, इट लुक्स ब्राइट फॉर पीएसजी यार। सो लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर, एंड मिलता हूँ मैं आप लोगों से वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।